इमाम इब्न इसहाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक वाक़या बयान किया है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मक्कतुल मुकर्रमा में रुकाना नामी पहलवान था। बड़ी उसकी शोहरत थी, दूर दूर से लोग कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान, बड़े बड़े पहलवान दूर दूर से, दूसरे ममालिक से, शहरों से उससे कुश्ती लड़ने के लिए आते थे। उसकी इतनी शोहरत थी और वो सबको पछाड़ दिया करता था और उसके आगे कोई भी नहीं ठहर सकता था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि एक पहाड़ की घाटी से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाने लगे कि ए रुकाना, तू खुदा ताला से नहीं डरता और मेरी दावत इस्लाम को कबूल क्यों नहीं फरमाता? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुझे दावत हक़ पेश करता हूँ, तो उस दावत को कबूल क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला से क्यों नहीं डरता? वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, तुम मुझे इस्लाम की दावत तो पेश कर रहे हो, दलील के तौर पर कोई ऐसी अनोखी अजीब चीज़ पेश करो, यानी मौजिज़ा मेरे सामने पेश करो जो मुझे आजिज़ कर दे और आपकी सच्चाई और हक्कानियत मुझ पर आगा वाज़े और रोशन हो जाए और फिर मैं आपकी तस्दीक कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए कि ये शख्स बड़ा पहलवान है, इसको अपनी पहलवानी पर, ताकत पर, कुव्वत पर बड़ा नाज है, बड़ों बड़ों को इसने पछाड़ दिया है। अगर पहलवानी के शोबा में से ज़ेर कर दिया जाए तो फिर वाकई इसके लिए ये बात अनोखी होगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे फरमाने लगे, ए रुकाना, अगर मैं तेरे साथ कुश्ती करूं और तुझे पछाड़ दूं, गिरा दूं, तो क्या तू मुझ पर ईमान ले आएगा, इस्लाम कबूल कर लेगा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा? रुकाना पहलवान जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुश्ती लड़ी नहीं, ये आपका शुगल नहीं, ये आपका मामला नहीं। उसने कहा, ये तो एक आम से आदमी हैं, मैं फ़न पहलवानी जानता हूँ, मैंने बड़े बड़े को पछाड़ा है, ये ऐसी बात कर रहे हैं, मैं इनको भी पछाड़ दूंगा माज़अल्लाह। और उसने कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ, अगर वाकई तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मैं आपके दीन पर आ जाऊँगा, मैं आपकी ग़ुलामी में आ जाऊँगा, मैं आपको अल्लाह ताला का सच्चा रसूल मान लूँगा, मैं अल्लाह ताला की तौहीद और आपकी रिसालत पर ईमान ले आऊँगा। तो आपने फरमाया कि ए रुकाना, फिर कुश्ती के लिए तैयार हो जाओ। तो चुनाचे हदीस पाक में पस रुकाना जो है वो कुश्ती के लिए आमादा हो गया और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों ही में थे, यानी चादरों तहबंद पहने हुए थे। तो अब कुश्ती के लिए रुकाना तैयार हो गया और आगे बढ़ा। अब किसके आगे जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो है ज़ोरे यदुल्लाह के हमसर दोनों आलम में, न कोई उनकी कुव्वत का, न कोई उनकी ताकत का। अब रुकाना आगे बढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बाजू पकड़ा और एक झटका दिया, एक ही झटके में वो नीचे गिरा और आप उसके सीने पर बैठ गए। अब रुकाना हैरान है, शशदर है, परेशान है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आज तक मुझे किसी ने ज़ेर नहीं किया, किसी ने गिराया नहीं, जो मेरे मुकाबले में आया मैंने उसे गिरा दिया। बड़े बड़े
बड़े पहलवान आए, दूसरे मुल्कों से आए, दूसरे शहरों से आए, मेरे अपने मक्का के रहने वाले, कोई मेरे सामने न ठहर सका। ये क्या हुआ कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही झटके में मुझे ढेर कर दिया, ज़ेर कर दिया। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा कि हुजूर मुझे छोड़ दें, और ये मुझे लगता है कि कोई इत्तफाक हो गया, आप मुझसे कुश्ती दोबारा करें, मैं दोबारा आपसे कुश्ती करना चाहता हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और वो फिर मुकाबले के लिए खड़ा हुआ, तैयार हुआ, आगे बढ़ा, दाव लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ उसका पकड़ा, झटका दिया और नीचे गिराया, सीने पर चढ़कर बैठ गए। रुकाना की तो हैरत, वो उरूज पर थी, परेशान, दोबारा मुझे गिरा दिया, ज़ेर कर दिया, ढेर कर दिया और मेरा कोई बस न चल सका। अब जनाब परेशान होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, आप मुझे एक बार फिर छोड़ दें, मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करने वाले, मुझ पर मेहरबानी करें, एक बार फिर छोड़ दें और एक बार कुश्ती और लड़ लें, मैं उसके बाद इसरार नहीं करूँगा। आपने फरमाया अच्छा, छोड़ दिया। वो खड़ा हुआ, फिर तैयार हुआ, अपनी तैयारी की और फिर गुरूर और तकब्बुर से आगे बढ़ा और बड़ा फुन्नाता हुआ, आगे बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका बाजू पकड़ा और झटका दिया, वो ज़मीन पर गिरा। आप फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। अब तो रुकाना की सिट्टी गुम हो गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वो अपनी शिकस्त को देखकर हैरान व शशदर हो गया कि ये मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ा और फरमाया, रुकाना अब फिर मुझसे लड़ोगे, चौथी बार ट्राई करोगे? कहने लगा नहीं, बस आप मुझे अब रहने दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आगे जाकर आपने ऐलान नबूवत फरमाया। और मैं शशदर व हैरान था। जब उस ऐलान को मैंने सुना, मैं भी आगे आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और फिर फरमाते हैं फ़अस्लमतु, और मैं आपके दीन में दाखिल हो गया, इस्लाम ले आया, आपकी ग़ुलामी इख्तियार कर ली, आपके कदमों में हमेशा के लिए मैं गिर गया। और तब मुझे पता चला कि मैं हारा क्यों था और मैं उस हार पर नाज करने लगा। इस हार ने मुझे जितवा दिया, ऐसी जीत अता की कि जो क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए मेरे लिए फलाह का, नजात का, कामयाबी का, शादमानी का ज़रिया बन गई। अगर मैं उस वक़्त ना हारता, अगर मैं उस वक़्त ना हारता, पछाड़ा ना जाता, तो मैं इस्लाम कैसे कबूल करता। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इस हार के ज़रिए हमेशा की कामयाबी, फलाह और नजात अता कर दी, अपने महबूब की ग़ुलामी अता कर दी, अपने महबूब की ग़ुलामी अता कर दी, इस्लाम अता कर दिया, ईमान अता कर दिया, मुझे मुसलमान बना दिया।